हेलो बच्चों, तो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे अवतल या अवतल लेंस के लिए चिन्ह पारिपाटी, है ना। उत्तल और अवतल लेंस के लिए चिन्ह पारिपाटी क्या है, तो दर्पण के लिए भी हमने देखा था। अब इसको हम लोग क्यों देखते हैं, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल्स का सवाल बनाते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उत्तल या अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का आकार, स्थिति, है ना, लेंस पर भी निर्भर करता है, उसकी स्थिति के आधार पर भी निर्भर करता है। तो इस वजह से हम लोग चिन्ह पारिपाटी हम लोग पढ़ते हैं लेंसों के लिए या दर्पण के लिए भी, ताकि हम लोग समझ सकें कि वस्तु की क्या स्थिति है, तो क्या हमारा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का क्या स्थिति होगा, है ना। उस आधार पे हम लोग समझने के लिए क्या पढ़ते हैं, है ना, लेंस के लिए चिन्ह पारिपाटी। तो लेंस के लिए क्या चिन्ह पारिपाटी है, तो लेंस के लिए क्या चिन्ह पारिपाटी है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं या निर्देशांक ज्यामिति में भी आप पढ़ते होंगे। इस चीज को हमेशा निर्देशांक ज्यामिति में आप देखे ही होंगे। तो ये हमारा मूल बिंदु होता है। तो चिन्ह पारिपाटी के आधार पे जब भी हमें किरण आरेख खींचना है या फिर किसी का भी हमें प्रतिबिंब बनाना है किसी भी वस्तु का, उस केस में, है ना, क्या करेंगे या समझने के लिए, है ना, वस्तु का प्रतिबिंब को समझने के लिए, स्थिति को समझने के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो लेंस है, वो लेंस का जो ध्रुव है वो कहाँ पर है, लेंस का जो ध्रुव है वो कहाँ पर है, वो मूल बिंदु पर है। ऐसा समझते हैं, ठीक है, कि लेंस का जो ध्रुव है वो मूल बिंदु पर है, जिसको हम लोग प्रकाश केंद्र भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश केंद्र भी बोलेंगे। ऐसा मान के चलते हैं कि लेंस का ध्रुव को ही हम लोग ज्यामिति में जो मूल बिंदु होता है उसी को मान के चलते हैं। तो पहला नियम क्या है कि जब भी हम लोग किरण आरेख खींचेंगे, है ना, वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, वस्तु हमेशा लेंस के बाएं ओर रखते हैं। किधर रखते हैं, लेंस के बाईं ओर रखेंगे। इधर रखेंगे तो आपतित किरण का दिशा जो होगा वो बाईं से दाएं होगा। किधर होगा, बाईं से दाएं होगा। किसका दिशा, आपतित किरण का दिशा, क्योंकि ये लेंस है और हम वस्तु को रखेंगे किधर, लेंस से बाईं ओर, है ना। वस्तु को हमेशा लेंस से बाएं ओर रखते हैं, तो आपतित किरण का दिशा हमेशा दाएं से किधर, बाएं से किधर हो जाएगा, दाईं ओर जाएगा। ये पहला नियम है किसका, चिन्ह पारिपाटी के लिए। अगला के लिए कि लेंस का ध्रुव से दाईं ओर जितना भी दूरी होगा, ये लेंस का ध्रुव है, इससे जितना भी दूरी हम लेंगे दाईं ओर, सभी को हम धनात्मक में लेंगे। किसमें लिखेंगे, धनात्मक में लेते हैं दूरी को। अब लेंस के ध्रुव से बाईं ओर जितना भी दूरी को हम लेंगे, है ना, तो लेंस के बाईं ओर जितना भी ध्रुव को, जितना भी दूरी को लेंगे, लेंस के बाईं ओर जितना भी हम लोग दूरी को लेंगे, सबको हम लोग किधर कितना लेंगे, ऋणात्मक में लेंगे। उसको ऋणात्मक संख्या से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, ऋणात्मक संख्या से। इससे हमें पता चल जाएगा, यदि हम प्लस में हम लोग कोई दूरी लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि तो ध्रुव से दाईं ओर है, यदि माइनस में लेंगे तो समझ में आ जाएगा वो ध्रुव से बाईं ओर है ना। इसी प्रकार यदि लेंस के ध्रुव से ऊपर की ओर दूरी को हम लोग किसमें लेते हैं, धनात्मक में, तो लेंस का ध्रुव ये है, ऊपर की ओर जितने भी दूरी होगा सबको हम लोग किसमें लेंगे, धनात्मक में लेंगे। और लेंस का ध्रुव से नीचे जितना भी दूरी होगा उसको हम लोग क्या लेंगे, ऋणात्मक में लेंगे। तो लेंस के ध्रुव के नीचे सभी दूरी को हम लोग ऋणात्मक में लेते हैं, और यही हमारा कहलाता है चिन्ह पारिपाटी। इससे वस्तु का स्थिति, वस्तु का प्रकृति सब समझ में आ जाता है, कैसे होता है और कैसे बनता है किसी भी लेंस द्वारा, है ना। तो ये था हमारा लेंस का क्या है, चिन्ह पारिपाटी। और इस चीज को याद रखेंगे तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाएंगे ना, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बनाने में, है ना, ये काफी हेल्प करता है चिन्ह पारिपाटी। यदि आपको चिन्ह पारिपाटी याद है तो आपका सवाल बहुत जल्दी ही बन जाएगा और बिना कंफ्यूजन और बिना गलती का। तो ये चिन्ह पारिपाटी, लेंस के लिए चिन्ह पारिपाटी को याद रखें।